वेलकम स्टूडेंट, गणित का यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जीके माहौर आपको सभी क्लासेस के मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं और हमारा जो लेक्चर नंबर 5 आपका आप व्यू के लिए आ गया है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने सभी जो एडिशन वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज मैं आपको रूल बताने वाला हूं मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने के कि किस तरीके से आप, अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है जिसमें 2x2 3x3 की जो मैट्रिक्स थी इसकी तो मल्टीप्लाई मैंने पहले ही बता दी थी, लेकिन आज जब आपको अटपटी ऑर्डर मिलता है, अगर मतलब कुछ अजीब सा ऑर्डर मिलता है मैट्रिक्स का, तो उसकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। सभी जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सभी क्वेश्चन यहीं से आएंगे जो मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो हमारी एक्सरसाइज 3.2 और जिसमें हम आज जो स्टार्ट करने वाले हैं आपके मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन वाले करने वाले हैं। और आपके जो लेक्चर है वो एक्सरसाइज है, उसमें बुक में वो आपके 3.2 है और आब्यू और मैट्रिक्स के नाम से इस एक्सरसाइज को आप जानते हैं। और देखिए सभी की पीडीएफ आपको हमारे गणित सर जी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, और हमारा हमारा आपको व्हाट्सएप चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, और सभी की जो वीडियो आपको वहीं पर प्रोवाइड की जाती है और सब आपको मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाई थी 3.2 में। एडिशन किस तरीके करते हैं हम किसी मैट्रिक्स का या किसी मैट्रिक्स का एडिशन किस तरीके से, क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या रूल होता है, क्या उसका प्रोसेस होता है, सब कुछ मैं प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूँ। और इसमें अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके प्रीवियस वीडियो जरूर देख लें, तो जिससे आपको इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट में मैंने आपको एक एक एग्जांपल सॉल्व किए थे और स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, किस तरीके से उसकी मल्टीप्लाई करते हैं, क्या उसका रूल होता है, क्या उसका कॉन्सेप्ट होता है, किस तरीके से उसको हम प्रक्रिया को सॉल्व करते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूँ। और एक हमने जो लास्ट में डिस्कस किया था वो आपका क्या था, मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन वाला, और उसी के ऊपर आज हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। अब आपके देखिए पहला जो थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, आज हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, थोड़ी सी ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, थोड़ी सी वीडियो है, क्योंकि आपके जो मैं मल्टीप्लिकेशन के रूल करूंगा थोड़े से मतलब 10-5 सवाल करेंगे जिससे कि आपको इनकी प्रैक्टिस हो सकती है। और पहले आपको प्रैक्टिस के लिए आज का टाइम छोड़ेंगे, तब जाकर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आपको जैसे थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सेकंड तक क्वेश्चन हमने कर लिए थे, ये उसके आगे वाली वीडियो हमारी स्टार्ट हो रही है। तो देखिए आपको 2x2 दे रखा है और ये मैट्रिक्स भी आपको 2x2 दे रखी है, तो इसमें तो आपको कोई मल्टीप्लाई मतलब कोई दिक्कत है ही नहीं, सिंपल आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पहले हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसका ऑर्डर चेक कर लेते हैं। देखिए पहली वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2x2 और दूसरी वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2x2। तो मैंने आपको बताया था ये दोनों आपके मिलने चाहिए, मतलब इसका कॉलम और इसका रो। जो पहली वाली जो ऑर्डर होता है, मतलब पहला वाला पॉइंट आपको रो को डिनोट करता है, दूसरा पॉइंट आपको कॉलम को, और इसी तरीके से ये वाला पोर्शन आपको दे रखा है। तो 2x2 ये आपके इसका कॉलम और इसका रो मैच खाने चाहिए, तभी जाके आपकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अगर मैच नहीं खाते हैं तो आपकी मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका, इसको हम सबसे पहले इसके रो की करेंगे और इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर आपकी वैल्यू हो जाएगी, यहीं पर कर देते हैं। तो देखिए ए की मल्टीप्लाई ए के साथ कीजिए, तो ए मल्टीप्लाई में ए, बी की मल्टीप्लाई अब बी के साथ कीजिए, प्लस में बी मल्टीप्लाई में बी के बराबर। अब इसकी मल्टीप्लाई इस वाली सेकंड वाले कॉलम में दूसरी मैट्रिक्स की कर दी जाएगी। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी ए की मल्टीप्लाई माइनस के बी में और बी की मल्टीप्लाई ए के साथ, प्लस में बी मल्टीप्लाई ए के साथ। इसी तरीके से अब हमारी जो रो 1 की मल्टीप्लाई कंप्लीट हो चुकी है, अब हम करेंगे रो 2 के साथ मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर माइनस के बी की मल्टीप्लाई ए के साथ, तो माइनस के बी मल्टीप्लाई में ए के साथ, प्लस में ए की मल्टीप्लाई यहाँ पर बी के साथ, तो ए मल्टीप्लाई में यहाँ पर आपका बी के साथ हो जाएगी मल्टीप्लाई। नेक्स्ट में बी की मल्टीप्लाई माइनस के बी के साथ, यहाँ पर बी की मल्टीप्लाई माइनस के बी के साथ और बी और ए की मल्टीप्लाई ए के साथ, ए मल्टीप्लाई में ए के साथ। तो अब जब आपकी इनकी मल्टीप्लाई हो चुकी है तो हम नेक्स्ट पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर भी देखिए माइनस के बी है आपका, नहीं ये मैंने ये माइनस के बी की मल्टीप्लाई माइनस के बी के साथ। तो अब आप सॉल्व कीजिए, यहाँ पर आपके लो ए का स्क्वायर,
ये आपकी वैल्यू बी का स्क्वायर। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर आपकी वैल्यू ए बी और यहाँ पर भी आपकी वैल्यू ए और बी के बराबर। इसकी मल्टीप्लाई करिए तो माइनस के ए बी, इसकी मल्टीप्लाई करिए तो ये भी ए बी, यहाँ से मल्टीप्लाई करिए तो बी स्क्वायर और यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर। ठीक है, जिसको आप चाहो तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ही लिख सकते हो, तो हम इसको भी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू ए का स्क्वायर, यहाँ पर आपकी वैल्यू बी का स्क्वायर। अब हमारे पास सभी की मल्टीप्लाई हमने कर ली है। अब ये माइनस ये प्लस कैंसिल, ये माइनस ये प्लस कैंसिल, तो आपके पास बचेगा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर अपॉन में जीरो जीरो और ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर आप इसको आंसर को छोड़ सकते हैं। अब देखिए ये तो सिंपल थी मल्टीप्लाई, इसमें आपको कोई ज्यादा बड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ी। सिंपल आपने मल्टीप्लाई किस तरीके कर दी 2/2 की, जैसे हम प्रीवियस में करते चले आए थे उसी तरीके से हमने मल्टीप्लाई इसकी कर ली थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसका। अब हम देखिए सबसे पहले इस मैट्रिक्स का वो ऑर्डर चेक करते। तो इसका जो ऑर्डर है पहले ऑर्डर चेक करते, मैंने आपको बताया पहले रो लिखते हैं उसके बाद हम कॉलम लिखते हैं। तो इसमें रो कितनी है आपके पास 3, कॉलम कितना केवल एक, मतलब R1 R2 और R3, 3 तो रो है। इसमें केवल रो तो है आपकी एक और कॉलम है आपके 1 2 और 1 3। तो दूसरी वाली की रो 1 और कॉलम आपके 3, तो ये दोनों आपके मैच खा गए। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई पॉसिबल है, मल्टीप्लाई इसकी हो जाएगी, ये तो कंफर्म कर लिया हमने। अब मल्टीप्लाई होगी कैसे, सेम उसी तरीके से, ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको केवल क्या करना, पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है। जो आपके पास प्लस वाला पोर्शन आता था वो इस बार आपको नहीं लिखना है, क्योंकि ऐसा कोई पद मुझे नहीं दे रखा है। तो हम सिंपल सिंपल किस तरीके करते हैं। और देखिए एक चीज और जो मैं आपको कल एक कॉन्सेप्ट बता रहा था उसमें ये था, जैसे कि लास्ट के आपके कौन सा बच गया 3 और ये कितने बच गए 3, तो ये ध्यान रखना इसकी मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स आपकी 3/3 की बननी चाहिए, क्योंकि ये दोनों जो होते हैं ये आपकी जो नई जो मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स होती है उसको जो फॉर्मेट होता है उसका जो ऑर्डर होता है उसको रिप्रेजेंट करती है। तो आपकी मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये जरूर चेक कर ले कि आपकी मैट्रिक्स 3/3 है, मतलब इस ऑर्डर में है या नहीं है। तो पहले हम 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे, तो 1 × 2, फिर 1 की मल्टीप्लाई हम 3 के साथ करेंगे, फिर 1 की मल्टीप्लाई हम 4 के साथ करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई, इसी तरीके 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे, यहां पर 2 की मल्टीप्लाई अब 3 के साथ करेंगे। अब नेक्स्ट में 2 की मल्टीप्लाई हम 4 के साथ करेंगे। अब लास्ट आपकी टर्म रह गई आरसी वाली, मतलब रो थर्ड, तो 3 की मल्टीप्लाई हम 2 के साथ करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई हम 3 के साथ करेंगे और 3 की मल्टीप्लाई हम 4 के साथ करेंगे। और देखिए एक चीज और, अगर आपको मल्टीप्लाई का रूल आपको पता नहीं है, आपको कोई दिक्कत होती है, क्योंकि इसमें शुरू में जब करते हैं तो सभी स्टूडेंट को दिक्कत आती है मल्टीप्लाई करने में, ये तो सत्य बात है। तो उसके लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका और बता रखा है, तो इससे प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें देख ले, मैंने एक मल्टीप्लाई करने का एक सिंपल तरीका बताया था कि अगर आप इस तरीके से नहीं तो बिल्कुल गंवार भाषा मतलब एकदम सिंपल प्रोसेस में आपको कोई भी पद गलत नहीं होगा, सिंपल आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको वीडियो को जरूर देख लें। अब कुछ नहीं करना, हमको इसको सॉल्व कर देना। 2 एकम 2, 2 के साथ एक की मल्टीप्लाई, 3 1 3, 4 1 4, 2 2 4, 2 3 6, 8, नेक्स्ट में 6, ये आपका 9 और लास्ट में 12 के बराबर, और ये आपका फाइनल मल्टीप्लाई आ जाएगी। तो ज्यादा बड़ा कुछ करने की आवश्यकता नहीं हो, सिंपल आपको आंसर मिल चुका है। ज्यादातर क्वेश्चन आपका जो एग्जाम में इस तरीके का आता है एक फॉर्मेट में, तो इस तरीके चेक और कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको पहली मैट्रिक्स तो दे रखी है 2/2 की, जो मैट्रिक्स 1 है उसका ऑर्डर है 2/2, और जो मैट्रिक्स 2 है उसका ऑर्डर है आपके पास रो, सबसे पहले रोज गिनिए 2 और कॉलम गिनिए 3। तो इसका मतलब है 2/2 मल्टीप्लाई में 2/3, तो ये दोनों आपके मैच खा गए, ये बिल्कुल ठीक है। और आपकी जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो 2/3 के फॉर्मेट में बनेगी, जिसमें रो तो 2 होंगी लेकिन कॉलम की संख्या 3 हो जाएगी। तो अब मल्टीप्लाई करने का तरीका सेम इसी तरीके से, इसको रो वाइज इसको कॉलम वाइज। तो 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 1 मल्टीप्लाई में 1, और माइनस के 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो माइनस के 2 मल्टीप्लाई में 2 के साथ। ठीक,
अब 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, यहाँ पर -2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो माइनस में 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, और नेक्स्ट में -2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ। ठीक है, चाहो तो ऐसे ही लिख सकते हो ब्रैकेट में, जैसा मन करे उस तरीके से लिख दीजिए। अब 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, और यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ। नेक्स्ट में 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, और 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ प्लस करके, और यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, और 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ। तो ये आपकी मल्टीप्लाई का जो रूल है ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इनको 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 1 2 यहाँ से बचेगा, माइनस के 6 यहाँ से बचेगा, ये आपकी मल्टीप्लाई गई 3, यहाँ से 2 एकम 2, नेक्स्ट में 2 एकम 2, प्लस में 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 2 तिया 6, और 3 एकम 3 के बराबर। ये सारी आपके पास मल्टीप्लाई आ चुकी है। तो देखिए आपके जो इसके रो 2 हैं और 3 कॉलम है, बिल्कुल उसी फॉर्मेट में आपकी मैट्रिक्स आपको मिल चुकी है। यहाँ पर बचेंगे आपके माइनस के 3, यहाँ पर माइनस किया तो माइनस के 4, इसमें से इसको माइनस किया तो 1, यहाँ पर हमने माइनस किया 3 में से 2 को तो 1 हो जाएगा यहाँ पर, और ये आपके 8 हो जाएंगे, यहाँ पर आपके 13 हो जाएंगे, यहाँ पर आपके 9 हो जाएंगे, और यही इस मैट्रिक्स का आंसर हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा मल्टीप्लाई वाला प्रोसेस है बहुत सिंपल है, लेकिन आप अगर करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ ऐड करना है, कहाँ सब्ट्रैक्ट करना है। तो एक बार करके आप प्रैक्टिस कर लें। सबसे पहले आप उन क्वेश्चन को प्रयास कीजिए जो मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। तो आप हैंड टू हैंड जब 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो आप इजीली फिर उन क्वेश्चनों बचे हुए क्वेश्चनों को आप बिना देखे करने की कोशिश क्या करें, तो जिससे आपकी प्रैक्टिस भी तैयार होती रहेगी हैंड टू हैंड, मतलब बोर्ड के लिए प्रिपरेशन हैंड टू हैंड तैयार होती रहेगी, और आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, और वो आपको लॉन्ग टाइम तक के लिए लर्न रहेगा। नेक्स्ट में इसकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं, 3/3 की मैट्रिक्स है, सिंपल हमको मल्टीप्लाई करनी है 3/3 और 3/3, और जो नई मैट्रिक्स मिलेगी वो भी हमको 3/3 के फॉर्मेट में ही मिलेगी। तो मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल, इसकी रो वाइज, इसकी कॉलम वाइज। तो यहाँ आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, देखिए 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 3 की मल्टीप्लाई 0 के साथ, 4 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, इस तरीके से करते हैं। अगर आपको इस तरीके कोई दिक्कत है तो आप ऐसे मल्टीप्लाई मान सकते हैं, जो मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। 1 0 3 माइनस के 3 2 और 0 और 5 4 और 5 के बराबर। सबसे पहले आपको इस वाले पोर्शन की मल्टीप्लाई करनी है, तो आप इसको भी कॉलम के फॉर्मेट में लिख लीजिए। ठीक, अब मल्टीप्लाई करते हैं, आप ध्यान रखिए इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, और इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई। और जब नेक्स्ट लाइन पे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आप इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, और इसकी फिर इसके साथ मल्टीप्लाई, और फिर इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई। और जब आप थर्ड टाइम पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो वैल्यू हो जाए यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ, 3 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, मतलब 5 के साथ, और लास्ट में सबको आप ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई चाहो तो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ फिर देखिए एक और इस तरीके से मान लीजिए 3 मल्टीप्लाई 0, 3 मल्टीप्लाई 0। ये केवल आपको समझने के लिए, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, ये केवल मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे माइनस के 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 2, मैं इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अब इसमें, 4 मल्टीप्लाई 0, 2 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 4, 4 मल्टीप्लाई 5, और इन सबको आप प्लस में लिख सकते हैं। और ये जो लाइन आ गई आपकी वही लाइन आएगी जो आपकी फर्स्ट नंबर पर आती है। अब देखिए यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है यहाँ पर। ठीक, तो कीजिए मल्टीप्लाई बच्चों, ये रो वाइज, ये कॉलम वाइज। 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 2 मल्टीप्लाई 1, 3 की मल्टीप्लाई 0 के साथ, तो 3 मल्टीप्लाई 0, 4 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो 4 मल्टीप्लाई 3, पहले की मल्टीप्लाई हो गई। और देखिए यहाँ मेच खाइए, आपके तीनों पास सेम आ रहे होंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट करते हैं, 2 की मल्टीप्लाई माइनस के 3 के साथ, 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, और 4 की मल्टीप्लाई 0 के साथ। सेकंड को मैच खा लीजिए इसी तरीके से। अगर नेक्स्ट पर करना है तो फिर इस तरीके से लिख लेना, और फिर आपको पता पड़ जाएगी अगर इस तरीके से करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट में 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ, 3 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, और 4 की मल्टीप्लाई 5 के साथ। ठीक, अब करते हैं रो 2 की। रो 1 कंप्लीट हो गई हमारी, अब रो 2 की मल्टीप्लाई कीजिए।
तो ये इस तरीके से और ये इस तरीके से, 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 4 की मल्टीप्लाई 0 के साथ और 5 की मल्टीप्लाई आप 3 के साथ कीजिए। नेक्स्ट में 3 की मल्टीप्लाई माइनस के 3 के साथ, 4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ और 5 की मल्टीप्लाई आप 0 के साथ कीजिए, प्लस में 5 की मल्टीप्लाई 0 के साथ। लास्ट, तो लास्ट वाली रो के साथ करते हैं, इसकी कॉलम के साथ। तो यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई 5 के साथ और 4 की मल्टीप्लाई 4 के साथ और नेक्स्ट में 5 की मल्टीप्लाई 5 के साथ। ठीक है, हमारी दूसरी रो का काम फिनिश हो गया। अब आपका काम पे लगेगी रो 3। तो रो 3 में करते हैं 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो 4 मल्टीप्लाई 1, 5 की मल्टीप्लाई 0 के साथ, तो प्लस में 5 मल्टीप्लाई 0 और 6 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो प्लस में 6 मल्टीप्लाई में 3 के बराबर। नेक्स्ट में 4 की मल्टीप्लाई माइनस के 3 के साथ और 5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ और नेक्स्ट में 6 की मल्टीप्लाई आपकी 3 के साथ। सॉरी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो गई और इसकी हम कर रहे हैं रो 2 में 0 के साथ, तो 6 की मल्टीप्लाई आपकी 0 के साथ। नेक्स्ट में 4 की मल्टीप्लाई 5 के साथ, 5 की मल्टीप्लाई 4 के साथ और 6 की मल्टीप्लाई 5 के साथ। अगर देखिए आप इस तरीके से अगर कोई और है तो देखिए एक और आपको तरीका बता दूंगा, आपको बोलना सही चल रही है या नहीं। देखिए जैसे आपने देखा यहाँ पर आपका 1 था, यहाँ पर 0 था, यहाँ पर 1 था, तो देखिए सेम फॉर्मेट आपका सभी में यही चलता रहेगा तीनों लाइन के लिए। ठीक है, और इसी तरीके से जब यहाँ नोटिस करेंगे तो यहाँ माइनस के 3, यहाँ भी -3, यहाँ भी -3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, इसी तरीके लास्ट में। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं जो आपकी रो वाला पोर्शन है, मतलब जो मैट्रिक्स 1 वाला पोर्शन है, वो सारे इसी तरीके से आपका सीक्वेंस में चलता रहेगा। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 1 जा 2, प्लस में 0, प्लस में 12, इस वाले किया। अब करते हैं इसको, तो माइनस के 6, प्लस के 6, प्लस में 0। अब करते हैं इसको 10 प्लस में 12 प्लस में 20 के बराबर। नेक्स्ट के लिए अब इस वाली को करते हैं, तो यहाँ पर 3 प्लस के 0 प्लस के 15, इसको कीजिए माइनस के 9 प्लस के 8 प्लस में 0 के बराबर, और फिर आप इसको कीजिए, तो 5 3 15, 4 चौक 16 और 5 25 के बराबर। नेक्स्ट में अब इसको करेंगे, तो 4 प्लस 0 प्लस 18, इसको कीजिए माइनस के 12 प्लस में 10 प्लस में 0 और इसको कीजिए, तो 5 चौक 20 प्लस में 20 और प्लस में 30 के बराबर। अब सभी की मल्टीप्लाई हमने कर ली और सभी को अब आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए 14, ये आपका 6 से 6 कैंसिल हो जाए तो यहाँ पर केवल 0 बचेगा आपका, और यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 10 20 40 और 42, मतलब 42 के बराबर। यहाँ पर आपकी वैल्यू 18 के बराबर, ये आपकी वैल्यू बचेगी यहाँ पर माइनस के 1 के बराबर। यहाँ पर आपकी वैल्यू 25 और 15 आपके 40, 40 और 10 46 और 10 56, तो ये आपके हो जाएंगे 56 के बराबर। सॉरी, ठीक है। यहाँ पर 18 और 4 22 के बराबर, यहाँ पर माइनस के 12 प्लस के 10 तो माइनस के 2 के बराबर, और ये आपके हो जाएंगे 70 के बराबर। और यही आपका आंसर हो जाएगा मल्टीप्लाई की मैट्रिक्स का। दिस इज द वेरी सिंपल प्रोसेस ऑफ द मल्टीप्लाई एवर। हमेशा आपको ये प्रोसेस इतना सिंपल रहेगा कि आप जब मल्टीप्लाई करना सीख जाएंगे तो सीधे आप इस लाइन पर आ जाएंगे, एक ही बार में आप सॉल्व कर दिया करेंगे, 2 स्टेप में ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा आपका, ये समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 हमने 4 कर लिया, अभी हमने किया है 4। तो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इसमें 3-4 बार रिपीट हो गया है और ये शायद मैट्रिक्स आपकी गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको यहाँ दे रखा है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। तो आपकी जो मैट्रिक्स है, सबसे पहले ऑर्डर चेक करेंगे। ये आपकी जो मैट्रिक्स है, यहाँ पर रो कितनी है, 1 2 3, तो रो तो आपकी 3 है। कॉलम कितने, 1 और 1 2, C1 और C2, तो कॉलम है आपके 2। यहाँ पर 1 2 3, ये तो आपके कॉलम है, और रो कितनी है यहाँ पर, 1 और 1 2, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई इसकी पॉसिबल है आपके पास।
तो मल्टीप्लाई करने का सेम वही तरीका, उसी तरीके से हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू हो जाएगी, इसको रो वाइज और इसको कॉलम वाइज, सॉरी, और इसको कॉलम वाइज इस तरीके से कर लीजिए। अब मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए सबसे पहले 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे और फिर नेक्स्ट में आप 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ ऐड कर देंगे। तो मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लाई हो जाएगी आपके पास 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ प्लस में 1 की मल्टीप्लाई माइनस के 1 के साथ। नेक्स्ट में 2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ प्लस में 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ। नेक्स्ट में 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ प्लस में 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ। क्लोज। नेक्स्ट में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे अब हम 1 के साथ, तो 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ और 2 की मल्टीप्लाई माइनस के 1 के साथ, तो 2 की मल्टीप्लाई माइनस के 1 के साथ। नेक्स्ट इसी तरीके से 3 की मल्टीप्लाई 0 के साथ और प्लस में नेक्स्ट में 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ। अब 3 की मल्टीप्लाई आप 1 के साथ करेंगे और प्लस में 2 की मल्टीप्लाई भी करेंगे आप 1 के साथ। नेक्स्ट में माइनस 1 की मल्टीप्लाई माइनस के 1 के साथ प्लस में 1 की मल्टीप्लाई माइनस के 1 के साथ। नेक्स्ट लाइन पे 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ माइनस के 1 की और प्लस में 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ। ठीक, माइनस के 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ और प्लस में 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ। अब जब इसको आप सॉल्व करने पे आएंगे तो आपकी वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी बराबर में 2 1 जा 2, यहाँ पर माइनस के 1, इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 0 प्लस के 2, इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर 2 प्लस के 1, इसको सॉल्व कीजिए 3 माइनस के 2, इसको सॉल्व कीजिए तो 0 प्लस के 4, इसको सॉल्व कीजिए 3 प्लस के 5। अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो माइनस के 1 माइनस के 1, इसको सॉल्व कीजिए तो 0 प्लस में 2 के बराबर, और इसको सॉल्व कीजिए माइनस के 1 और प्लस के 1 के बराबर। अब नेक्स्ट में जो आपकी वैल्यू है सबको ऐड कर लीजिए। तो देखिए यहाँ से आपकी वैल्यू बचेगी 1, यहाँ से आपकी बचेगी 2, यहाँ से आपकी वैल्यू बचेगी 3, यहाँ से आपकी वैल्यू बचेगी 1, यहाँ से आपकी वैल्यू बचेगी 4, यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाएगी 8 के बराबर 8, और यहाँ से आपकी वैल्यू है माइनस के 2 के बराबर, और यहाँ से जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 के बराबर, सॉरी हाँ ठीक है 2 के बराबर, और यहाँ से आपकी वैल्यू है 0 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी सॉरी ये आपकी वैल्यू 3 और 2 होंगे, यहाँ पर 3 2 5, और ये जो आपका आंसर है यहाँ पर 5 हो जाएगा, क्योंकि 2 एकम 2 हो जाएंगे। ठीक, और यही आपकी मैट्रिक्स हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 का। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 6 में आपको क्या दे रखा है, मैट्रिक्स अलग दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं। पहले हम ऑर्डर चेक करेंगे मैट्रिक्स का। इसमें इस बार 3 तो कॉलम है और 2 आपकी रो दे रखी है, तो 2 रो 3 कॉलम। इसमें रो कितनी है 3 और कॉलम कितने 2, तो कहने वाला सेम इसी तरीके से। और आपको जो मैट्रिक्स मिलेगी ये ध्यान रखना 2x2 की फॉर्म में आपको मैट्रिक्स मिल जाएगी इसकी। और देखिए जैसे उसमें पिछले क्वेश्चन में आपको किस तरीके से मिल रही है 3x3 की मैट्रिक्स बननी थी, तो आप देखिए इसका ऑर्डर 3x3 ही होगा आपके पास। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट कभी भी अलग नहीं होते हैं, जो आपको बता दिया रूल हमेशा सेम वही बने रहते हैं। अगर गलत हो रहे हैं तो ये समझ लिया आप कहीं ना कहीं करने में क्वेश्चन गलती कर रहे हैं। तो अब इसको मल्टीप्लाई से चेक करते हैं, इसको रो वाइज इसको कॉलम वाइज। 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो 3 मल्टीप्लाई 2, और नेक्स्ट में माइनस 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, और 3 की मल्टीप्लाई प्लस में 3 के साथ। ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट की मल्टीप्लाई करते हैं, 3 की मल्टीप्लाई माइनस के 3 के साथ, माइनस के 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ, और यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, प्लस में 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ। अब इसका काम फिनिश, सेकंड काम पर लगेगी, माइनस के 1 की पावर 2 के साथ, और प्लस में 0 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, और प्लस में 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ। ये आपका फिनिश हो गया। अब लास्ट वाले में करते हैं, अब इस वाले में करते हैं मल्टीप्लाई। तो माइनस के 1 की मल्टीप्लाई माइनस के 3 के साथ, और नेक्स्ट में जो आपकी हो जाएगी 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ, और नेक्स्ट में आपकी 2 के साथ मल्टीप्लाई 1 के साथ। तो अब आपके जो पद हो जाएंगे यहाँ से, पहले इसको सॉल्व करते हैं।
यहाँ से 6, यहाँ से 1, यहाँ से 9। इसको सॉल्व करते हैं, माइनस के 9 प्लस में 0 और प्लस के 3 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करते हैं, यहाँ पे माइनस में 0 लिख सकते हैं, इसको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर, तो माइनस के 2 हो जाएंगे, प्लस में 0 के बराबर, प्लस में 6 के बराबर। यहाँ पर प्लस के 3, प्लस में 0, प्लस में 2 के बराबर। सबको ऐड करके लिखिए अब यहाँ पर सॉल्व करके, मतलब तो ये इसमें से गए 5 और 5 में से 1 गए तो आपकी वैल्यू होती है यहाँ पर 14। 9 में से 3 गए तो 6, क्यों 0 का कोई महत्व नहीं है। माइनस के 2 में से 4 और यहाँ पर आपके लोग 5 के बराबर, और यही आपका आंसर मैट्रिक्स का हो जाएगा। ठीक है, तो 6 मैंने क्वेश्चन कर लिए हैं इसके, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका। काफी बार पेस्ट कर दिया, ये टाइपिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब आपके जो सवाल शुरू होने वाले हैं वो आपके इस तरीके के सवाल आपको मिलेंगे, और पेपर में भी आपको इसी तरीके के सवाल मिलते हैं, और ये सवाल आपका लॉन्ग क्वेश्चन में मिल जाता है। वैसे सवाल बहुत सिंपल है, केवल थोड़ा सा तरीका बड़ा है, मतलब आपको सॉल्यूशन ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा पेज भरेगा। और ऐसा नहीं है कि आपकी मल्टीप्लाई वगैरह ऐसी कुछ चीज, एडिशन वगैरह टफ है, टफ कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, लेकिन बस थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको दे क्या रखा है कि यदि a बराबर इतना, b बराबर इतना और c बराबर इतना, तो आपको क्या निकालना है, a प्लस बी की वैल्यू। ठीक है जी, फिर आपको b माइनस सी की वैल्यू निकालनी है, ये भी ठीक है। और उसके बाद आपको सत्यापित करना है कि a प्लस बी माइनस सी और a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू आपस में बराबर हो जाती है। सेम टू सेम कंप्यूट कीजिए a प्लस बी की वैल्यू, b माइनस सी की वैल्यू, और ऑल्सो वेरीफाई कि a प्लस बी माइनस सी और a प्लस के b माइनस के c की वैल्यू आपकी बराबर हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम a प्लस बी और b माइनस सी निकाल लेते हैं। मैट्रिक्स हमको दे रखी है, तो पहले निकालते हैं हम a प्लस बी। तो पहले a मैट्रिक्स लिख लीजिए, 1 5 और 1, 2 0 माइनस के 1 और माइनस के 3 2 और 1 के बराबर। नेक्स्ट में प्लस में b की वैल्यू लिखिए, तो यहाँ पर 3 4 और 2 के बराबर, माइनस के 1 2 और 0 के बराबर, यहाँ पर 2 5 और आपकी वैल्यू 3 के बराबर। अब a प्लस जो b की वैल्यू हो जाएगी आपके पास, ऐड करने में हर पद को, मतलब सेम टर्म को सेम टर्म के साथ ऐड करते हैं, मतलब सेम एलिमेंट को सेम एलिमेंट के साथ ऐड करते हैं। तो 1 प्लस के 3, 2 माइनस के 1 और माइनस के 3 और प्लस के 2 के बराबर। यहाँ पर 5 प्लस के 4 सेकंड में, 0 प्लस के 2 के साथ, और यहाँ पर 2 प्लस के 5 के साथ। थर्ड में 1 प्लस के 2 के साथ, माइनस के 1 प्लस के 0 के साथ और 1 प्लस के 3 के साथ। ये आपका कंप्लीट हो चुका है। और a प्लस में b बराबर जो आपकी वैल्यू हो जाए, यहाँ पर 4 के बराबर, यहाँ पर आपके वैल्यू 1 के बराबर, यहाँ पर आपके वैल्यू माइनस के 1 के बराबर, ये आपके वैल्यू 9 के बराबर, यहाँ पर 2 के बराबर, यहाँ पर आपके वैल्यू 7 के बराबर। और इसको ऐड कीजिए यहाँ पर, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 3 के बराबर, यहाँ पर माइनस के 1 के बराबर, यहाँ पर आपका वैल्यू 4 के बराबर। अब आपने a प्लस बी की वैल्यू निकाल ली है। a प्लस बी की वैल्यू निकालने के बाद अब हम निकालते हैं b माइनस सी की वैल्यू। तो अब हमें निकालना है, कलर को चेंज कर लो, तो हमें निकालनी है b माइनस के c की वैल्यू। तो b का जो पोर्शन है आपको दे रखा है 3 4 और 2 और माइनस के 1 2 और 0 के बराबर, और 2 5 और 3 के बराबर। इसके साथ माइनस में आपको करना है c वाला पद, तो c की वैल्यू आपको यहां दे रखी है, तो 4 0 1 और 1 3 एंड माइनस के 2 और 2 2 और 3 के बराबर। अब जब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो b माइनस के c बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 3, माइनस की मल्टीप्लाई इधर करते चलना आप, तो माइनस के 4 के साथ, यहाँ पर माइनस के 1 और माइनस के 1 के साथ, यहाँ पर 2 माइनस के 2 के साथ और 4 माइनस के 0 के साथ, यहाँ पर 2 माइनस के 3 के साथ, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस के 2 के साथ। इसी तरीके 2 की वैल्यू माइनस के 1 के साथ और 0 की वैल्यू माइनस माइनस, देखिए ये माइनस था और यहाँ ही माइनस था, तो ये आपके प्लस के 2 के साथ, और 3 की वैल्यू माइनस के 3 के साथ। तो आपका जो b माइनस सी की जो वैल्यू हो जाएगी बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से माइनस के 1, यहाँ से 0, यहाँ से भी 0, यहाँ से 4, यहाँ से माइनस के 1, यहाँ से आपकी वैल्यू हो जाएगी 3 के बराबर, और ये आपकी वैल्यू 1 के बराबर, ये आपकी वैल्यू 2 के बराबर, ये आपकी वैल्यू 0 के बराबर। तो अब आपके पास a प्लस बी
और b माइनस c की वैल्यू। अब इसके साथ आप ये वाला पद लिख दीजिए, इसके साथ a ऐड कर लीजिए और इसके साथ आप b प्लस के c को ऐड कर दीजिए। तो नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। तो आपको निकालना है, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इधर वाला पोर्शन। तो आपको क्या निकालना है, a प्लस में b माइनस के c के बराबर। तो a मैट्रिक्स जो आपको दे रखी है, तो उस मैट्रिक्स को देख लीजिए 1 5 3 2। तो यहाँ पर 1 5 1 और 2 0 माइनस के 1 माइनस के 3 और 2 और 1 के साथ, ये तो आपकी मैट्रिक्स हो गई a के बराबर। अब b माइनस c अभी आपने सॉल्व करके निकाला है इसको। तो यहाँ पर माइनस के 1 4 और 1 के बराबर। तो यहाँ पर माइनस के 1 4 और 1 के बराबर, और प्रीवियस में आपकी जो हो जाएगी यहाँ पर 0 माइनस के 2 और 1 के बराबर। 0 माइनस के 1 है ना, सॉरी 0 माइनस के 1 और 2 के बराबर। और जो थर्ड वाला कॉलम हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 0 3 0 के बराबर। तो 0 3 और 0 के बराबर। अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 को 1 के साथ, तो 1 माइनस के 1, 2 प्लस के 0 माइनस के 3 प्लस के 0। नेक्स्ट में 5 प्लस के 4, 0 माइनस के 1 और 2 प्लस के 3 के बराबर। नेक्स्ट में 1 प्लस के 1 के बराबर माइनस के 1 प्लस के 2 के बराबर और 1 प्लस में 0 के बराबर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू यहाँ पर मिलेगी a प्लस में b माइनस c की वैल्यू। तो a प्लस में b माइनस के c बराबर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 0 9 और 2 के बराबर। ये और ये वाला पोर्शन, यहाँ पर आपको 2 माइनस के 1 और 1 के बराबर, यहाँ पर माइनस के 3 5 और 1 के बराबर। अब आपके पास ये वाला पोर्शन तो आपने पूरा सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट में अब हम निकालते हैं a प्लस में b माइनस के c के बराबर। तो नेक्स्ट में आप सॉल्व करके निकालिए। अब आपको a प्लस में b और इसके साथ माइनस के, सॉरी हाँ, a प्लस में b माइनस के c के बराबर और माइनस के c के बराबर। तो बराबर में जो आपकी वैल्यू है यहाँ पर, सबसे पहले a प्लस b, तो वो तो हमने सॉल्व करके निकाला था। ये आपके लिए 4 9 3 के बराबर, यहाँ पर 4 9 और 3 के बराबर। और प्रीवियस में आपकी वैल्यू है 1 2 माइनस के 1 1 2 और माइनस के 1, और लास्ट वाला जो आपको दे रखा है वो आपको माइनस के 1 7 और 4 के बराबर। माइनस के 1 7 एंड 4 के बराबर। इसको माइनस करना c के साथ, और c वाली जो मैट्रिक्स आपको दे रखी है यहाँ पर 4 1 2 0 3 2 और 1 माइनस 2 और 3 के बराबर। तो यहाँ पर 4 1 और 2 और 0 3 और 2 और 1 माइनस के 2 और 3 के बराबर। अब सॉल्व कीजिए इसको। यहाँ पर आपके लिए 4 माइनस के 4 के बराबर, यहाँ पर 1 प्लस के 1 के बराबर, यहाँ पर माइनस के 1 और माइनस के 2 के बराबर। इसको सॉल्व कीजिए। 9 माइनस के 0 के बराबर, इसको सॉल्व कीजिए तो 2 माइनस के 3 के बराबर। इसको सॉल्व कीजिए 7 माइनस के 2 के बराबर। यहाँ पर आपके लो 3 माइनस के 1 के बराबर, और यहाँ पर आपके लो माइनस के 1 और प्लस के 2 के बराबर, और यहाँ पर आपके लो 4 माइनस के 3 के बराबर, ठीक। और यहाँ पर आपके लो हो जाए 0 2 माइनस 3 9 माइनस के 1 और 5 के बराबर, और 2 1 एंड 1 के बराबर। तो अब आपको देखिए, देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर आपने वैल्यू निकाली थी a प्लस में b माइनस के c, और यहाँ पर आपने वैल्यू निकाली थी a प्लस में b माइनस के c के बराबर। तो आपको मैट्रिक्स दिखाई दे रहे होंगे, ये दोनों सेम टू सेम मैट्रिक्स आपको आ गई हैं। तो हम कह सकते हैं कि a प्लस में b माइनस के जो c की वैल्यू है वो बराबर है a प्लस में b माइनस के c के बराबर, और हेंस प्रूव्ड यहाँ पर लिख दीजिए, हेंस प्रूव, ठीक है। और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपको, अब देखिए यहीं पर इस क्लास को फिनिश करते हैं, क्योंकि फिर वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। आपको जितने आज मैंने क्वेश्चन कराए सभी को कमेंट कीजिए, और आज की कराई हुई एक्सरसाइज में आपको कौन सा क्वेश्चन सबसे अच्छा लगा उस पर कमेंट जरूर कीजिए। उस क्वेश्चन को मेरे जो कमेंट बॉक्स में जरूर डाला कीजिए, जिससे कि आपको पता चल सके मेरे किस तरीके से इम्प्रूवमेंट हो सकता है। मतलब अगर आपको एजुकेशन को समझ में नहीं आता मेरे पढ़ाने में, तो उसको इम्प्रूवमेंट लाके हम और अच्छे से कर सकते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।